Hello students, now we will study about direct taxes. This is your book of Pulse Arihant Economy, इंडियन इकोनॉमी की बुक है और चैप्टर 5 है आपका पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। ये नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले मैं आपको 2 या 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ तो आप उनको देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस सबसे पहले टैक्स पेयर ही इनको गवर्नमेंट को टैक्स पेयर पे करते हैं डायरेक्टली। तो किस एंटिटी पे लगते हैं, ये लगते हैं इंडिविजुअल पे या कंपनी पे। किस पे, इंडिविजुअल पे या कंपनी पे लगते हैं। या तो कोई इंडिविजुअल पे करता है इन टैक्सेस को या कोई भी कॉरपोरेशन पे करता है। और लिवाए किस किस चीज़ पर होते हैं, सबसे पहले इनकम पे लिवाए होते हैं। इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी कि मैट, और कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि सीजीटी, और डिजिटल सर्विस टैक्स यानी कि डीएसटी। ट्रांसैक्शन ऑफ असेट्स पर लगता है, जब आप अपना कोई भी सामान, कोई भी असेट्स का ट्रांसैक्शन करते हैं, खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उस पर ये इस पे लगता है सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स एंड टोबिन टैक्स। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर टैक्स। तो एक्सपेंडिचर यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं उस पर ये टैक्स लगता है, लेकिन हमारे इंडिया में इस टैक्स को फॉलो नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर टैक्स वैसे क्या होता है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो भी आपने टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए हैं किसी भी इंडिविजुअल ने, यानी कि अपना ही खर्च चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया है उस पर ये टैक्स लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये टैक्स नहीं लगता है। हमारे यहाँ जो बाकी बची आपकी डिकम्पोज सैलरी होती है वही आपका वो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, बाकी तो आप टैक्स पे कर ही देते हैं। तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। तो देखिए ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये टैक्स इम्पोज करता है ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जिसके पेरेंट्स आपके हिंदू हैं, मदर एंड फादर बोथ आर हिंदू, एंसेस्ट्रल आर ऑल्सो हिंदू। तो जो इंडिया में रहते हैं तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये उन पर टैक्स इम्पोज करता है। और या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी ये टैक्स इम्पोज किए जाते हैं और ट्रस्ट पर भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। तो जितने भी रेजिडेंट होते हैं, ऑल रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल फॉर ऑल देयर इनकम इंक्लूडिंग इनकम आउटसाइड इंडिया। देखिए इनकम टैक्स ये तो आपको पता है कि लिमिट से ऊपर ही जब आप इनकम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, लेकिन इसमें वो इनकम भी इंक्लूड होती है जो आप आउटसाइड इंडिया से अर्न करते हैं। या नॉन रेजिडेंट भी टैक्सेबल टैक्स देते हैं जो इनकम उनको इंडिया में रिसीव होती हैं या उन्होंने जो इनकम इंडिया में कमाई हुई होती है। तो ये इनकम टैक्स के बारे में है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखिए ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है जो किस पर लिवाय होता है, ये लिवाय होता है जो भी किसी भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ने कोई भी आपका प्रॉफिट अर्न किया है तो ये जो प्रॉफिट पर ये टैक्स लगाया जाता है और ये एक स्पेसिफिक रेट पर ही इम्पोज किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा कुछ प्रोविजंस दी हुई हैं तो कुछ स्पेसिफिक रेट दिए गए हैं, ये उन्हीं पर ही इम्पोज किया जाता है। जो टैक्स रेट होते हैं, टैक्स रेट डिफर होते हैं, इंडियन के लिए अलग होते हैं टैक्स रेट और फॉरेन कॉरपोरेशन के लिए टैक्स रेट अलग होते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज दैट आर लायबल टू पे कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में फॉलो करती हैं। तो देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो देती हैं तो वो ये इस प्रकार हैं। इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इन इंडिया, जो जितनी भी इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन है इंडिया में, यानी कि जो इंडिया में ही आपकी कंपनी बनी हुई है, जो कॉर्पोरेशन है तो वो आपकी सभी कॉर्पोरेशन दैट एक्वायर रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया एंड डू बिजनेस ऑन दोज अर्न इनकम। जो भी कॉर्पोरेशन इंडिया से ही रिवेन्यू एक्वायर करती हैं, यानी कि इंडिया में ही उनको प्रॉफिट और इंडिया में ही वो सामान बेचती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनको जो इनकम अर्न होती है वो इंडिया में ही होती है अपने बिजनेस पर, वो सभी टैक्स पे करती हैं। अदर फॉरेन एंटरप्राइजेज दैट हैव परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन इंडिया। दूसरी कोई भी फॉरेन एंटरप्राइजेज जिन्होंने परमानेंटली अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया है वो भी आपका टैक्स पे करती हैं। और जो कॉरपोरेशन दैट हैव अर्न द टाइटल ऑफ बीइंग एन इंडियन रेजिडेंट ओनली, वो कॉरपोरेशन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट के लिए ही जो बना हुआ है, जहाँ पे सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही अर्न करते हैं, इंडियन रेजिडेंट ही उस कॉरपोरेशन को चलाते हैं, तो वो भी टैक्स पेमेंट करती हैं।
नाउ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो देखिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, ये वो कंपनी होती हैं जो जीरो टैक्स, ये देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जीरो टैक्स प्रोवाइड कराती है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को इस तरीके से दिखाएंगी कि उनको बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो गया, काफ़ी डिडक्शन हुआ है, बहुत सारी एग्जाम्पशंस उनको मिली हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से आपके टैक्स को अवॉइड करते हैं और वो कोई भी टैक्स नहीं प्रोवाइड कराते। वो अपनी इनकम ही नहीं दिखाते कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, कुछ इनकम हुई है जिस पर हम लोग टैक्स पे करें। तो क्या हुआ फिर आपका इंट्रोड्यूस हुआ मैट, MAT, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये एक प्रोविज़न है डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें कुछ कंपनीज को ये एग्जामिशंस दी हुई हैं, ये मैंडेटरी किया हुआ है कि उनको, अगर वो जीरो टैक्स कंपनीज हैं फिर भी उनको ये टैक्स, इतना टैक्स प्रदान करना ही है, इतना टैक्स उनको पे करना ही है। तो ये कोई भी प्राइवेट या आपकी पब्लिक जीरो कंपनी हो सकती हैं। तो जितनी भी ये कंपनी होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट, कोई भी कंपनी हो सकती हैं, और ये नॉट एप्लीकेबल टू एनी इनकम रिसीव्ड बाई कंपनी लॉ फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड शिपिंग इनकम लाइबल टू टोनेस टैक्सेशन। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो जिन कंपनीज को, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज हैं, लेकिन उनमें ये मैट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में कैपिटल गेन टैक्स और नेक्स्ट काफ़ी अदर टैक्सेस के बारे में भी समझाती हूँ, जो कि हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।